तो मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको 2 साल पहले मैंने ट्रेनिंग दी थी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए। बट वो सेलेक्ट हो गए बायोस्टैटिस्टिशियन रोल के लिए एक स्मॉल सी फार्मास्यूटिकल या मेडिकल रिसर्च कंपनी में। अब क्या हुआ, वो सेलेक्ट तो हो गए, उसके बाद जो उनको काम मिला वो एग्जैक्टली बायोस्टैटिस्टिशियन जैसा नहीं था, रिलेवेंट था बट एग्जैक्टली नहीं था। और कभी कभार उनको काफ़ी अलग अलग सा काम मिल जाता था और काम तो होता था, इनिशियल ईयर सीखने भी मिला। बट उनका कॉल आया कि लास्ट 6 मंथ से उनको कुछ भी सीखने नहीं मिल रहा और वो जॉब स्विच कर रहे थे। थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है क्योंकि जो कोर वर्क है उससे हटके यहाँ पे थोड़ा काम मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपने जो सीखा है, जिस रोल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और जब जॉब लगोगे तो आपको प्योर वर्क वैसा का वैसा ना मिले। कभी कभार ऐसा होता है, आउट ऑफ 10 3 लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिस चीज़ के लिए आपने प्रिपेयर किया उस रोल पर सेलेक्ट भी हुए बट आपको काम कुछ और मिल गया। इस केस में उन्होंने बोला कि सर मुझसे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये जॉब छोड़ के, क्विट करके मुझे दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये जॉब के साथ जब मैं प्रिपेयर करके अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझसे नहीं हो रहा। मैंने उनको सिंपल सा सवाल किया, क्या आप जॉब बगैर 6 से 7 महीने रह सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ। मैं बोला तो क्विट कर लो, क्योंकि अगर आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं एक जॉब छोड़ के 1-2 महीने में अच्छे से प्रिपेयर करके दूसरी जॉब ले लूँगा, तो भूल जाओ। 1-2 महीने में तुरंत जॉब लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर ऑलरेडी आपको कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और क्योंकि आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो और एग्जिस्टिंग जॉब में टाइम नहीं मिल रहा, एकदम एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, तो फिर आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि वो जॉब को लीव करो, थोड़ा सा अपस्किल भी करो, उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर दो। अब इसमें ऐसा क्यों होता है कि जब आप अपस्किल करना शुरू करते हो तो आपको ऐसा लगता है 1-2 महीने में तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे को नॉलेज है। लेकिन जब आप जॉब अप्लाई करना शुरू करते हो अपस्किल करके, तब जॉब आपका वेट नहीं कर रही होती। ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी जॉब्स हैं, ऑलरेडी वो पोजीशंस खाली हैं, तो आपको टाइम लग जाता है इंटरव्यू मिलने और क्रैक करने में। और कभी कभार साइकिल भी होता है। सपोज किसी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, प्रमोशन भी मिला उसको 2-3 साल पे एक पर्टिकुलर मंथ पे, फिर उसने कंपनी चेंज की तो वहाँ पे स्पेस बनी। तो हमेशा वो जगह खाली नहीं होती। उसकी वजह से आपने तो सोचा था जॉब छोड़ के 1-2 महीने में कर लूँगा, बट वो 6 महीने तक लग जाता है। तो ये सवाल अपने आप से हमेशा पूछना कि अगर मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की प्रिपेयर करने वाली हूँ, तो क्या मेरे पास 6 से 7 महीने का टाइम है? क्योंकि 6 महीने तो कम से कम पकड़ के चलना। अगर आप जॉब छोड़ के सोच रहे हो कि मैं दूसरी जॉब प्रिपेयर करके ले लूँगा, उसमें 6 महीने का कम से कम टाइम लगेगा। बहरहाल वो उनको एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो 3 से 4 महीने में हो जाएगा। बट मैंने एक सिनारियो देखा कि ऐसे 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि किसी का कभी अगर जॉब छोड़ के थोड़ा गैप हो जाता है ना, तो दूसरी कंपनी थोड़ा सा सोचती है, जल्दी नहीं लेती। ये सोचती है कि मतलब ये कैंडिडेट क्या रीज़न है किसकी वजह से उसने जॉब छोड़ा। ये भी एक फैक्टर था। अगर चाहते हो इसमें एक डिटेल वीडियो बने, मेरा और उनके बीच में क्या कन्वर्जेशन हुआ, मैंने उनको क्या सजेशन दिया, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ जो सभी के काम है।